दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मेरा नाम देव देसाई है और आज मैं गांधी के मार्ग पे चल के आज ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं अपनी नागरिकता दर्ज नहीं कराऊंगा। आपको जितने कानून लाने हैं ले आओ, जो भी करना है कर लो। इस देश में रहना मेरा हक है। इस देश की आज़ादी के लिए मेरे पूर्वजों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने मिल के आज़ादी दिलाई है। आरएसएस वालों ने नहीं दिलाई है। और आज इस देश में आरएसएस वाले कौन होते हैं तय करने वाले कि इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हुआ लड़का हूँ और मैं सीएबी का विरोध कर रहा हूँ। ये लड़ाई ना ही अकेले मुसलमान की नहीं है, हम हिंदू भी इसके साथ है। अमित शाह तो खुद तड़ीपार रह चुके हैं, न्यायालय ने खुद तड़ीपार उसको बोला है। ये लोग क्या डिसाइड करेंगे हमारी क्या नागरिकता है? न्यायालय है हमारा जो उच्चतम न्यायालय, उसने तड़ीपार उसको घोषित किया हुआ है। कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं कि कोई ना कोई मुसलमानों को परेशानी पड़े, एक न एक मुद्दा उठता ही रहता है। कभी शांति नहीं मिली है, मुसलमान ही परेशान। मेरा नाम देव देसाई है और आज मैं गांधी के मार्ग पे चल के आज ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं अपनी नागरिकता दर्ज नहीं कराऊंगा। आपको जितने कानून लाने हैं ले आओ, जो भी करना है कर लो। इस देश में रहना मेरा हक है। इस देश की आज़ादी के लिए मेरे पूर्वजों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने मिल के आज़ादी दिलाई है। आरएसएस वालों ने नहीं दिलाई है। और आज इस देश में आरएसएस वाले कौन होते हैं तय करने वाले कि इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग सत्याग्रह के तौर पे ये तय कर रहे हैं कि हम चाहे जो भी कानून आ जाए, हम लोग अपनी नागरिकता दर्ज नहीं करवाएंगे। आज भारत की आत्मा को, आज संविधान को मारने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं आरएसएस और संघ परिवार के लोग। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी, मैं भी हिंदू परिवार में जन्म लिया हूं और मैं भी उनके खिलाफ हूं, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू धर्म पूरा अलग है। इनको मिक्स ना करे और इस देश की आत्मा को, इस देश को बचाए रखे। इतनी ही मैं अपील करता हूं लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, आंदोलन करें। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश की नोटिफाइड डिनोटिफाइड ट्राइब का क्या होगा, इस देश में हज़ारों अलग अलग ट्राइब है, उनका क्या होगा, इस देश के उन लोगों का क्या होगा जिनके पास 1960-50 से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है। और हज़ारों खरबों रुपए, आज देश जो है आर्थिक मंदी में मर रहा है और आप हज़ारों खरबों रुपए ये बिल को इम्प्लीमेंट करेंगे तब लग जाएंगे। इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये देश जो है किसी आरएसएस और मनुस्मृति वालों का नहीं है। ये देश हमारे गांधी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आज़ादी दिलाई, वो विचारधारा का देश है। तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं कि ये बिल जो है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला करने की साजिश और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की ये उनका पहला कदम है। इसीलिए हम उनके खिलाफ खड़े और आगे भी अहमदाबाद की जनता के साथ खड़े रहेंगे और ये तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये फैसिज्म के जो कदम सरकार उठा रही है उसके खिलाफ इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। नागरिकता कानून बनाने की सीएबी और एनआरसी का सरकार का रवैया ये रहा है कि वो हर क्षेत्र के अंदर सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि जीडीपी संभाल नहीं पा रही है। तो ये सरकार का एक प्रोपेगेंडा माना जाएगा। किसी ने खूब कहा है कि समझ लीजिए इसी गली की खाक से है, इस खाक में मिल जाएंगे। न किसी के बुलाए आए थे, न किसी के निकाले जाएंगे। आज मुसलमान, अमित शाह जी जैसे अभी बताया उन्होंने संसद के अंदर कि भाई मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किसने बताया कि मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान कभी डरा हुआ हो ही नहीं सकता। जो डरा हुआ शख्स है वो मुसलमान नहीं हो सकता और जो मुसलमान है वो डरा हुआ हो ही नहीं सकता है। तो अमित शाह को ये बात को समझना चाहिए कि आप इसी अहमदाबाद से संसद तक पहुंचे हुए हैं और आज आप समझ लीजिए कि मुल्क के गृह मंत्री बन चुके हैं। और गृह मंत्री बनने के बाद भी आपको इस बात को सोचना चाहिए, समझ करके बोलना चाहिए। आज मुसलमान यानी कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक मुल्क है। लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, पक्ष बनते रहेंगे, बिखरते रहेंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज असम के अंदर आपने देखा, असम के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रही है उसके अंदर 3 गैर मुस्लिम भाई हमारे शहीद हुए। तो ये देश की एकता और अखंडता की बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है और हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं आज कि जिन 3 हिंदू भाइयों ने शहादत इनको नसीब हुई है। लेकिन आज वही फांसी ताकतें देश के अंदर बंटवारा करना चाहती है और हिंदू मुसलमान के अंदर ये अपनी जो नाकामयाबियां हैं वो नाकामयाब को छुपाना चाहती है और छुपा करके इस मुल्क के अंदर जो लोग सुकून चैन से रह रहे हैं उनके अंदर विखवाद पैदा कर करके अपनी एक राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है, उसके बाद और कुछ नहीं। हमारे लिए नहीं बोले पूरे हिंदुस्तान के लिए ये विरोध करते हैं हम लोग और हम सब एक साथ है। देश की लड़ाई के अंदर हर इंसान साथ दिया है, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों ने साथ दिया है और उस कुर्बानी का आज जवाब देना होगा हम सब
सबको हमको मेन मुद्दों पे आना है, शिक्षण के और रोजगार के। जो बेरोजगार है उनकी रोजगार के छीने गए इस सरकार का हम बहुत खंडन करते हैं। हम सरकार से हम विरोध कर रहे मैं हैं। एक हिंदू परिवार में जन्मा हुआ लड़का हूँ और मैं सीएबी का विरोध कर रहा हूँ। ये लड़ाई ना ही अकेले मुसलमान की नहीं है, हम हिंदू भी इसके साथ है। जब यूनिटी साथ में है हिंदू मुस्लिम, ये लोग तोड़ना चाहते हैं। पहले बोला कि धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था 1947 में, लेकिन हिस्ट्री उठा के देखिए कि 1923 में सावरकर ने पहली बार हिंदू तो ऐसे लिखा था, मतलब धर्म के आधार पे बांटने की शुरुआत सावरकर ने 1923 में की थी। लेकिन अब इतिहास बदलना चाहते हैं लोग। हमें सॉल्यूशन एक ही है इस बात का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जो यूनिटी है अगर ये साथ रही तो इस लोग एक दिन भी नहीं सरकार चला पाएंगे। ये लोग तोड़ना चाहते हैं हमारी यूनिटी को, मतलब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, सब के आधार पे तोड़ना चाहते हैं। और ये लोग जो वाकई ये लोग हिंदू के भी नहीं है। आप समझिए श्रीलंकन तमिलियन है, ये लोग उसको भी नहीं दे रहे हैं नागरिक। उसने क्या किया है? अमित शाह तो खुद तड़ीपा रह चुके हैं, न्यायालय ने खुद तड़ीपा उसको बोला है। ये लोग क्या डिसाइड करेंगे हमारी क्या नागरिकता है? आर्टिकल 14 जो हमें है वो हमें यही सुझाता है कि ना ही किसी को आप भेदभाव रखो। वो तो खुद तड़ीपा रह चुका है। न्यायालय है हमारा जो उच्चतम न्यायालय, उसने तड़ीपा उसको घोषित किया हुआ है। कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं कि कोई ना कोई मुसलमानों को परेशानी पड़े, एक न एक मुद्दा उठता ही रहता है। कभी शांति नहीं मिली है, मुसलमान ही परेशान होते हैं हर दफा में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।